एक नई एक्शन ड्रामा फिल्म आई है सूबेदार, और इसको लेकर ना एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मतलब एक तरफ तो लोग इसकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उतनी तगड़ी आलोचना भी हो रही है। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, ये एक लाइन ही ना पूरी फिल्म की कहानी कह देती है। एक शानदार सितारा जो फंसा है एक ऐसी दुनिया में जिसमें कई खामियां हैं। और सच कहूं तो यही कंफ्यूजन इस फिल्म को काफी दिलचस्प बनाता है। तो चलिए सबसे पहले फिल्म के उस हिस्से की बात करते हैं जिसकी भाई हर कोई तारीफ कर रहा है। तो फिल्म की कहानी जो प्राइम वीडियो पर है, एक रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्य के बारे में है। वो एक नॉर्मल शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, हालात उसे अपने परिवार को बचाने के लिए वापस एक्शन में खींच ही लाते हैं। देखिए, चाहे क्रिटिक्स हो या ऑडियंस, हर कोई एक बात पर तो पूरी तरह से सहमत है कि इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो है अनिल कपूर और उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? 69 की उम्र में 69 इस उम्र में अनिल कपूर ने ये फिजिकली डिमांडिंग एक्शन रोल किया है, और क्रिटिक्स तो उनकी नायक वाली एनर्जी की तारीफ करते थक ही नहीं रहे। तो अब जरा देखते हैं कि कैसे अनिल कपूर का परफॉर्मेंस इस फिल्म की आत्मा बन गया है, जो लिटरली हर सीन में जान डाल देता है। अनिल कपूर की आंखों में जो वो गुस्सा दिखता है ना, असल में वही इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। क्रिटिक्स ने भी उनकी इसी मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस पर फोकस किया है, जहां उनका गुस्सा ही कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। तो अब आते हैं रिव्यूज के उस हिस्से पर जहां ये सवाल उठता है कि क्या फिल्म की कहानी अनिल कपूर के परफॉर्मेंस के लेवल को मैच कर पाती है? और बस यहीं से फिल्म की स्क्रिप्ट और कहानी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी है। एक रिव्यू ने तो बड़े मजेदार तरीके से फिल्म की कहानी को बस इस सिंपल से फॉर्मूले में समेट दिया। अब ये सुनने में भले ही मजाक लगे, पर यह फिल्म के प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को काफी हद तक सही दिखाता है। तो जब क्रिटिक्स कहानी को पुरानी या घिसी-पिटी कहते हैं, तो उनका मतलब होता है कि ये एक फॉर्मूला बेस्ड कहानी है, जिसमें वही जाने पहचाने विलन्स हैं जिन्हें हम पहले भी न जाने कितनी बार देख चुके हैं। और ये लाइन पूरी बात को एक साथ रख देती है। एक शानदार परफॉर्मेंस जो एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं बंद कर रह गई है। लेकिन क्या ये फिल्म वाकई सिर्फ एक सिंपल एक्शन कहानी है? कुछ क्रिटिक्स को कहानी की ऊपरी परत के नीचे कुछ गहरे और गंभीर मुद्दे भी नजर आए। कहानी में एक गहरी परत भी है। इसका जो कैरेक्टर है सूबेदार अर्जुन मौर्य, वो सिर्फ विलेन से गुस्सा नहीं है, बल्कि वो उस समाज से भी नाराज है जो आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है। और यहीं पर फिल्म अपने हीरो के जरिए एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल खड़ा करती है, जो उसके अंदर के तूफान को दिखाता है। क्या मैंने इसके लिए गोलियां खाई थीं? ये वो एक लाइन है जो हीरो के पूरे स्ट्रगल को दिखाती है। अपने अतीत के बलिदान और आज की सच्चाई के बीच का संघर्ष, ये सवाल ही इस फिल्म का दिल है। और यही चीज इस कहानी को एक सिंपल रिवेंज स्टोरी से कई ज्यादा बना देती है। ये इसमें एक साइकोलॉजिकल गहराई जोड़ती है, जो सोचने पे मजबूर करती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सूबेदार के बारे में आखिरी फैसला क्या होना चाहिए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। जहाँ क्रिटिक्स को स्क्रिप्ट में खामियां नजर आईं, वहीं ऑडियंस को ये मसालेदार और एंटरटेनिंग लगी। लेकिन हाँ, एक बात पर दोनों राजी हैं, अनिल कपूर का परफॉर्मेंस लाजवाब है। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को लेकर लगभग सब एक मत हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पर राय पूरी तरह से बंटी हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म कोई सिंपल अच्छी या बुरी फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है कि कैसे एक एक्टर अकेले अपने दम पर पूरी फिल्म को उठा सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक जबरदस्त परफॉर्मेंस एक जानी पहचानी कमजोर कहानी को बचा सकता है,